देखिए, मेरे पिताजी ने सबसे पहले 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तब ये 14 साल के थे, तो इनको ये काम सौंपा गया था जो फ्रीडम के रिलेटेड लिटरेचर है, जो सामग्री होती थी उस टाइम छापी जाती थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये जैसे लोगों के घर जा के पैम्फलेट्स वगैरह या और ऐसे चीज़ें बांटते थे। तो पुलिस को पता चल गया कि इनके पास है, तो पुलिस इनको पकड़ के ले गई थी। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि तब बहुत ही बुरे वक्त से गुज़रे थे पंजाब के लोग, और जो पंजाब के जो मुसलमान लोग थे वो पाकिस्तान की ओर गए और खूब ज़्यादा खूनो खराबा हुआ था। तब बहुत सारे हिंदू लोग मारे गए, बहुत सारे मुसलमान लोग मारे गए, और ट्रेन भर के पाकिस्तान से आती थी, उसमें लाशें ही लाशें होती थी, और बहुत भयानक मंजर था। ये उन्होंने मेरी याददाश्त में है, जब मैं छोटा होता था तब उन्होंने बताया। बहुत सारी स्ट्रगल की है इस आज़ादी को हासिल करने में, और इसमें पंजाब के लोगों की, पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स की बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ रही हैं। देखिए जी, मेरे जो दादाजी थे वो उनका सारा ही लाइफ सोशल वेलफेयर के लिए लगी रही, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लगी रही। तो इस वजह से परिवार पूरा इग्नोर हुआ, परिवार की उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए देश पहले था, देश के लोग पहले थे, समाज के लोग पहले थे, परिवार बाद में आता था। तो जब मेरे पिताजी पढ़ रहे थे तो मेरे दादाजी को ये भी नहीं पता था ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो जब इन्होंने लॉ पास की, बड़े खुश हुए कि मैंने लॉ का इम्तिहान पास कर लिया है। तो मेरे दादाजी को बतानेंगे कि मैंने लॉ कर लिया है, तो वो पूछने लगे इनसे, तुमने लॉ में एडमिशन कब ली थी? उनको ये भी नहीं पता था, क्योंकि उनका सारा ही जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। देखिए, मेरे पिताजी ने सबसे पहले 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तब ये 14 साल के थे, तो इनको ये काम सौंपा गया था जो फ्रीडम के रिलेटेड लिटरेचर है, जो सामग्री होती थी उस टाइम छापी जाती थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये जैसे लोगों के घर जा के पैम्फलेट्स वगैरह या और ऐसे चीज़ें बांटते थे। तो पुलिस को पता चल गया कि इनके पास है, तो पुलिस इनको पकड़ के ले गई थी 14 साल की उम्र में। फिर इनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया गया, इनको गर्म सलाखों से मारा गया, इनके पीठ के ऊपर अभी भी निशान है। तो जैसे आपके पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि उस वक्त वो जब 14 साल के थे, जब 47 में जो अलग हुए, तो उस समय क्या हालात उन्होंने बताए थे आपको? जब आप छोटे, आप तो उस वक्त थे नहीं। तो जब आप दुनिया में आए और आपने पिता से जब इसके बारे में बात की थी, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त कैसे कैसे हालात हुए, क्या मंजर हुआ था? जी हाँ, उन्होंने बताया था कि तब बहुत ही बुरे वक्त से गुज़रे थे पंजाब के लोग, और जो पंजाब के जो मुसलमान लोग थे वो पाकिस्तान की ओर गए, और खूब ज़्यादा खूनो खराबा हुआ था। तब बहुत सारे हिंदू लोग मारे गए, बहुत सारे मुसलमान लोग मारे गए, और ट्रेन भर के पाकिस्तान से आती थी, उसमें लाशें ही लाशें होती थी, और बहुत भयानक मंजर था। ये उन्होंने मेरी याददाश्त में है, जब मैं छोटा होता था तब उन्होंने बताया। बहुत सारी स्ट्रगल की है इस आज़ादी को हासिल करने में, और इसमें पंजाब के लोगों की, पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स की बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ रही हैं। आपके दादा जी, मेरे दादाजी पंडित मूललाल शर्मा जी दुआबा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन के 8 साल जेल में काटे हैं। उनको बहुत यातनाएं दी गई हैं, उनको डंडा बेड़ी तक की सज़ा हुई है। डंडा बेड़ी में को आप समझते होंगे कि 2 पैरों में डंडा बांध दिया जाता था, वो खड़ा रहता था, बंदा हिल भी नहीं सकता था। बहुत सारी यातनाएं दी गई उनको, और उन्होंने एक ऐसे टाइम पे जेल में तब